कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया और आपका एकदम से अगेंस्ट चला गया, या फिर आपने किसी सपोर्ट के ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया बट वो अगेंस्ट चला गया ट्रेड, या फिर पूरा मार्केट ही रिवर्स कर गया। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, इसको आप कैसे कॉन्कर कर सकते हो, कैसे इसको अवॉइड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में आपको रियल लाइफ चार्ट एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा कि कैसे आप इसे कॉन्कर भी कर सकते हो टू स्टे इन द गेम। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको जाननी ज़रूरी है, वो की है कि ये है क्या चीज़। मैं रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ले रहा हूँ ट्रेड, बट वो एक फेलियर की तरह एक्ट हो रहा है, या फिर मैं किसी सपोर्ट के ब्रेकआउट पे ले रहा हूँ, वो फेलियर हो रहा है। तो ये क्या है? ये है फेक ब्रेकआउट। अब फेक ब्रेकआउट क्या है कि ये मतलब एक ऐसा ब्रेकआउट जो आपको लगा था ब्रेकआउट है, बट ये कभी ब्रेकआउट था ही नहीं। अभी कब कब होता है, इसके कुछ सिनेरियोज हैं। सिंपल, आपने ट्रेड लिया होगा जब आपकी कैंडल क्लोज ही नहीं हुई होगी। आपने ट्रेड लिया होगा कब, जब उसने सपोर्ट या रेजिस्टेंस को रीटेस्ट ही नहीं करा होगा। ये दो चीजें अगर आप इनको मास्टर कर लोगे, आप आराम से फेक ब्रेकआउट को समझ सकते हो, और आप बिल्कुल एक रियल ब्रेकआउट पे ही ट्रेड लोगे। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे बना सकते हो एक चार्ट में, तो मैं उसी का यूज करूंगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहले ड्रॉ आउट करूंगा। अभी मैं 5 मिनट के चार्ट पे हूँ। अभी मैं इस पे करता हूँ, एक रेजिस्टेंस का जोन ड्रॉ करता हूँ, फिर मैं एक सपोर्ट का जोन ड्रॉ करता हूँ जो कि होगा मेरा ये। अभी देखो मार्केट चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल रुके हुए मार्केट भी दिखाऊंगा। अभी चलते मार्केट में बताऊंगा कैसे आपने क्या देखना है इसमें। अब जैसे कि आप इस पे देख सकते हो, माई मार्केट वॉज गोइंग अप। मैं अगर आपको दिखाऊं, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया। अब यहाँ पर जब ये वापस नीचे आया, तब क्या हुआ होगा? इस पॉइंट ऑफ पे क्या हुआ होगा? इस पे क्या हुआ होगा, जब मेरा मार्केट नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, अब बहुत सारे जो ट्रेडर होंगे, उन्होंने देखा होगा ठीक है भाई 4:45 हो रहे हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर मुझे मार्केट ने ये इस रेड कैंडल पे एक नीचे ब्रेकआउट दे दिया सपोर्ट का। अब सपोर्ट के ब्रेकआउट पे क्या सीखा हमने कि सपोर्ट जैसी ब्रेक होगा, मैं तो भाई एकदम सेल ऑफ कर दूंगा, क्योंकि वहां पर कोई है ही नहीं बायर बैठा हुआ। मार्केट ने उसी टाइम क्या किया, यहाँ से जैसे ही ट्रेडर्स ने यहाँ पर सेलिंग करी, सेल करा, स्टॉप लॉस लगाया ऊपर, मार्केट वेंट अप। अब आप इसमें क्या देख रहे हो, एक चीज, मार्केट मेरा नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, सपोर्ट ब्रेक हो गया, ये वाला ये मेरा एक सपोर्ट रीजन था, ब्रेक हो गया। ट्रेडर्स ने क्या सोचा कि यार ये रीजन तो मेरा ब्रेक हो गया है, एक काम करता हूँ यहाँ से ना सेल ऑफ कर देता हूँ, क्या होगा, मेरा प्रॉफिट अच्छा बन जाएगा। बट इट वेंट अगेंस्ट। तो इसमें आप कैसे बच सकते थे इसे, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अब क्या होता है, आप देखो कि इस सपोर्ट को कौन सी कैंडल ने मेरा ब्रेक करा था, विच इज दिस वन, दिस ग्रीन कैंडल। इसी कैंडल की विक की वजह से, मतलब मार्केट यहाँ से नीचे आया होगा फिर ऊपर गया, इस विक की वजह से ट्रेडर्स को लगा होगा कि यार अब तो सपोर्ट टूट रहा है, जल्दी ले लेता हूँ इसे। यहाँ पर ये गलती हो गई। यू हैव टू वेट फॉर द अनदर कैंडल। इस दूसरी कैंडल से आप देखते हैं, अगर आप दूसरी कैंडल देखो, रेड बन गई, वॉल्यूम नहीं है, रेड बन गई, तो ये ऊपर चला गया। सब ये हो गया आपका फेक ब्रेकआउट का एक एग्जांपल। अब सिंपल मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ऊपर गया, अब क्या हुआ, ये मेरा रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहाँ पर एक प्रीवियस सेलिंग थी, प्रीवियस सेलिंग थी, प्रीवियस सेलिंग थी, ओके। प्रीवियस सेलिंग में मार्केट वाज गोइंग अप। यहाँ से अब ट्रेडर्स ने देखा कि यार 3 बार तो रिजेक्शन हो गया है, ठीक है, चौथी बार में ना, चौथी बार में टूट ही जाएगा ये, ठीक है। चौथी बार में मार्केट वाज गोइंग अप, गोइंग अप, यहाँ से एक एक ग्रीन कैंडल बना दी, विच इज ऑफ दिस वन। ये ग्रीन कैंडल बना दी, कंफर्मेशन मिल गया ट्रेडर्स को, ठीक है भाई एक काम करते हैं, यहाँ से ना बाय कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अब क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल वेंट रेड, और इससे क्या हुआ, स्टॉप लॉस की हंटिंग। तो फेक ब्रेकआउट क्यों होता है? स्टॉप लॉस की हंटिंग के लिए, कि जो मेरे बायर्स हैं उनका एसएल हिट हो, जो मेरा सेलर्स हैं उनका एसएल हिट हो। ये स्टॉप लॉस की हंटिंग के लिए होता है फेक ब्रेकआउट। लिक्विडिटी के लिए भी होता है। लिक्विडिटी एक ऐसे कॉन्सेप्ट में आपको अगली वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा लिक्विडिटी होता क्या है। फिर अब देखो यहाँ पर ट्रेडर्स ने क्या करा होगा, यहाँ पर बाइंग करी होगी, इट वेंट सेल एंड एग्रेसिव सेलिंग वेंट, ओके। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई है कि भाई
फेक ब्रेकआउट होता है। अब फेक ब्रेकआउट क्या होता है, रेजिस्टेंस टूटने की मेरा हो रहा था लेकिन वो टूट नहीं पाया, रेजिस्टेंस टूटने का हो रहा था पर वो टूट नहीं पाया, सपोर्ट टूटने का हो रहा था पर वो टूट नहीं पाया, ये हो गया मेरा फेक ब्रेकआउट। ठीक है भाई, अब मैंने ये चीज़ समझ ली है। अब क्या है कि दो पॉइंट्स हैं जिसको आप दिमाग में रखोगे तो आप उससे बच सकते हो। क्या है वो पॉइंट? अब जो मेरा फर्स्ट पॉइंट होगा, क्या होगा वो है मेरा वेट फॉर द सेकेंड कैंडल। वेट फॉर द सेकेंड कैंडल आफ्टर द ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मेरा इस कैंडल पे हुआ था, ये ग्रीन वाली पे। इसकी अगर मैं अगली कैंडल देख लेता कि रेड है, वॉल्यूम कम है, तो मैं कभी ट्रेड लेता ही ना। अब वेट फॉर द सेकेंड कैंडल। और दूसरा जो मेरा पॉइंट होगा, वेट फॉर द रीटेस्ट ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि भैया ठीक है, अब मेरा जब मैं एक काम करता हूँ कि ठीक है, अब मेरा जैसे ही सपोर्ट टूटेगा, मैं उसका ना एक रीटेस्ट का वेट करूंगा। सपोज मेरे यहाँ से मार्केट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक रीटेस्ट लूंगा कि मेरा सपोर्ट वापस एक बार टच ले। मार्केट डाउन जा रहा था, ऊपर जाए, टच ले, फिर वापस अगर नीचे आता है तब आई विल टेक अ ट्रेड। ये हो गया मेरा वेट फॉर द रीटेस्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मैं आपको और एग्जांपल समझाता हूँ इसके। अभी मैं गोल्ड पे ही हूँ और समझाता हूँ मैं आपको। तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर ना एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग है, यहाँ पर सेलिंग है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर टूट जाना था, क्योंकि ये जो मेरा एक कैंडल है, ये कैंडल था कि टूट जाएगा, कि यहाँ से रेजिस्टेंस टूट गया है और अब ऊपर जाएगा मार्केट। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर था, ऐसे सोचा ट्रेडर्स ने। बट व्हाट वी विल थिंक कि यार यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ ना, एक रीटेस्ट का वेट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से ना रेजिस्टेंस का ये रीटेस्ट हो गया, मतलब मार्केट वॉज गोइंग अप, यहाँ से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस को वापस टच करा। अब इससे मुझे क्या कंफर्मेशन मिली, अगर यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जाता है, रीटेस्ट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, तो आई विल गो फॉर अप। बट अगर यहाँ से नहीं होता, नीचे जाएगा, तो मैं आई विल गो फॉर डाउन। यहाँ से क्या हुआ, रीटेस्ट करा मार्केट ने रीटेस्ट करा, यहाँ से नीचे चला गया। ठीक है, अब ट्रेड अपॉर्चुनिटी चली गई, ठीक है कोई नहीं, वापस मिल जाएगी। अब क्या करते हैं, दूसरा देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पर मार्केट ऊपर आ रहा था, ऊपर आ रहा था, सेलिंग। यहाँ पर अब सोचेंगे ट्रेडर्स कि यार यहाँ पर एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल है, बहुत अच्छी वॉल्यूम की ग्रीन कैंडल है। ठीक है, यहाँ से ना अब रेजिस्टेंस टूट ही जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना बाय ले लेता हूँ। बाय लेते हैं, यहाँ से सीधा हो जाता है आपका स्टॉप लॉस हिट। आप उसके लिए अगर आपने सेकंड कैंडल का वेट, या फिर आप कह लो यू वेटेड फॉर द रीटेस्ट ऑफ द रेसिस्टेंस। अब क्या है, आपने यहाँ पर जब जा रहा था रीटेस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस, आपने वेट किया, सेकंड कैंडल का वेट किया, आपने देखा कि ठीक है सेकंड कैंडल में रेड बन गई, पहला अलर्ट। दूसरा अलर्ट, यहाँ पर रीटेस्ट कर लिया उसने रेजिस्टेंस का, रीटेस्ट करा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ से, क्योंकि ऊपर जा रहा था, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ से मैं ट्रेड लेता हूँ एक डाउन का, ठीक है, इट वेंट डाउन। ओके, तो अगर आप ये चीज दो चीजें मिला दोगे ना, तो इट विल बिकम लाइक अ किलर। कि यार मतलब पहली चीज हो गई मेरी कि वेट फॉर द सेकंड कैंडल, जो मेरी ग्रीन कैंडल जिसने तोड़ा उसे रेजिस्टेंस या सपोर्ट को, उसके अगली कैंडल का वेट करूंगा, किलर चीज। उसके बाद वेट फॉर द टेस्ट ऑफ द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक और किलर चीज। अब अगर आप इस वीडियो में अब तक टिके हुए हो, तो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जो कि है थर्ड पॉइंट आपका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का मतलब पता है क्या हो गया, जब भी मेरा मार्केट किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो आप देखना उसमें बहुत वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम का क्या मतलब है, ये आप नीचे देख रहे हो, ये सारी चीज, ये सारी डंडियां, ये वॉल्यूम की हैं। आप सिंपल इंडिकेटर्स पे जाओ, वॉल्यूम डालो, वॉल्यूम आ जाएंगी, ये वॉल्यूम के सारे कैंडल्स हैं। अब क्या है कि जब भी मेरा कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है रियल में, नॉट इन फेक, रियल में कोई ब्रेक हुआ है, तब मेरी वॉल्यूम की जो कैंडल है बहुत बड़ी बनी है, बहुत बड़ी। अब मैं बताता हूँ कोई रियल एग्जांपल। चलो, अब मैंने आपको क्या बोला था कि मैं यहाँ पर ये वाला एग्जांपल दिया था मैंने आपको, ये वाला। अब इसमें देखोगे, ये देखो, रेड कैंडल, यहाँ पर जो ब्लू ग्रीन कैंडल थी, वो इतनी अच्छी वॉल्यूम में नहीं थी, क्योंकि उससे पहले वॉल्यूम देखो, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसका जो वॉल्यूम है इससे कम है, इसका कम है, इसका ज्यादा है पिछले वाले का, तो वॉल्यूम कम है ऑब्वियसली, फेक ब्रेकआउट दिख रहा है। अब यहाँ से
अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर ना सपोर्ट टूट रहा है, ठीक है, सेकंड का भी मैंने वेट कर लिया, ठीक है, सेकंड कैंडल का मैंने वेट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसका वॉल्यूम देखता हूँ। ओह, वॉल्यूम अच्छा है, तो यहाँ से क्या करता हूँ, अब मैं आई विल वेंट फॉर डाउन साइड, ठीक है। तो ये तीन चीज मिला दो, वेट फॉर द सेकंड कैंडल, वेट फॉर द रीटेस्ट, एंड थर्ड इज द वॉल्यूम। तो यही चीज है जो कि आप मिला के एक फेक ब्रेकआउट को बचा सकते हो अपने, या फिर आप एक फेक ब्रेकआउट, अगर आप नहीं चाहते कि फेक ब्रेकआउट हो मेरे साथ, बार बार मैं ट्रेड लूँ और एकदम से रिवर्स कर जाए, तो आप इन तीन चीजों को मिलाओ एंड दिस विल मेक योर ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल फॉर द लॉन्ग टर्म। मतलब हमें शॉर्ट टर्म नहीं खेलना, शॉर्ट टर्म खेल के क्या होगा, अभी जीत गया, कल हार गया, फिर हार गया, फिर हार गया, फिर हार गया। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, अभी जीता, फिर हारा, फिर जीता, 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 फिर हारा। लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म। फेक ब्रेकआउट से बचो, क्योंकि ब्रेकआउट ही एक ऐसी चीज है जो ट्रेडर्स को चाहिए होती है इस गेम में स्टेबिलिटी लाने के लिए, क्योंकि ये गेम ही ऐसा है कि जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक मजा नहीं आएगा, इसीलिए। सो यही था इस वीडियो में। इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, जहाँ मैं आपको बहुत चीज़ें बताऊंगा लिक्विडिटी के बारे में, फिर मैं आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगा। आई विल टॉक टू यू अबाउट दैट लेटर।